आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ये जो खुलासा है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। ये जो टीवी चैनल्स के एंकर्स रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोहराम मचा रहे थे न्यूज रूम में, टीवी स्क्रीन पर, लेकिन उसकी असल सच्चाई कुछ और है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों पहले खबर आई थी किस तरीके से कानपुर में एक गरीब पंडित परिवार के दो लोगों को आग के हवाले कर दिया गया और मां और बेटी की मौत हो गई थी। और कहा जा रहा है बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां पहुंची थी, जेसीबी से गरीब परिवार का घर उजाड़ा जा रहा था। मां बेटी ने विरोध किया। इसके बाद भी जो प्रशासन के लोग थे वे लोग नहीं माने। उन लोगों ने घर पर बुलडोजर चला दिया, झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन नया खुलासा सामने आया है। आभा शुक्ला फैंस ने ट्वीट किया है। मैं हूबहू आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और इसके बाद फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। कानपुर देहात में जो दीक्षित परिवार की मां बेटी जल रही हैं, उसमें पहले तो आप गरीब झोपड़ी वाले दिखाना बंद करिए। उनको गांव के भीतर उनका अच्छा खासा पक्का मकान है। झोपड़ी वाले नहीं हैं वे लोग। झोपड़ी सिर्फ ग्राम समाज की जमीन कब्जाने के लिए बनाई गई थी। दूसरे, आप परिवार को बेचारा दिखाना बंद कीजिए। मृतका का बड़ा बेटा शिवम बजरंग दल का सह संयोजक था। जरा सी देर में वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले इकट्ठे हो जाते थे। गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के एक लड़के से विवाद होने पर शिवम के भाई अंश दीक्षित ने उस लड़के के मुंह में खेत में पड़ा माहवारी का कपड़ा ठूंस कर उसको मारा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरी बात, परिवार की दबंगई का आलम यह था कि घटना से 2 दिन पहले मृतका डीएम ऑफिस में घुस गई थी अपने जानवर को लेकर के। वहां बजरंग दल और विहिप वाले इकट्ठे हो गए थे और खूब बवाल काटा था। घटना वाले दिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। झोपड़ी के भीतर इसी पक्ष के द्वारा आग लगाई गई। बस गलत ये हो गया कि प्रशासन ने बार बार मौखिक तौर पर बाहर निकलने का कहने के बाद झोपड़ी का छप्पर इस उद्देश्य से पलटाया कि छप्पर हटाते ही माँ बेटी बाहर आएंगी, पर वो छप्पर भर भरा के वहीं गिर गया और माँ बेटी जल मरी। घटना का मुझे भी बहुत अफसोस है, पर दीक्षित परिवार को जितना मासूम दिखाया जा रहा है उतना है नहीं। और इन सब के बीच लेखपाल और एसडीएम का जीवन जिस तरह तबाह किया जा रहा है वो भी गलत है। बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की इजाद की हुई चीज़ है। एफआईआर योगी पर कराइए, दम है तो इन कर्मचारियों की जान बेकार में लिए हैं। हर घटना के 2 पहलू होते हैं और दूसरा पहलू देखने के लिए ज़मीन में उतरना पड़ता है। सोशल मीडिया पर बैठकर जजमेंटल बनना हमेशा सही नहीं होता। मसले को जात के चश्मे से देखकर फैमिली को सपोर्ट कर देना मेरे लिए आसान था, पर मैंने मुश्किल रास्ता चुना है और ये सच का रास्ता है। शुक्रिया। ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये सब कुछ आभा शुक्ला फैंस के हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये साफ साफ कह रही हैं मैडम कि जो परिवार था अमीर परिवार था और वो ग्राम समाज की ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा था, और इसके बाद में जो प्रशासन के लोग थे वे लोग नहीं चाह रहे थे कि ग्राम समाज की ज़मीन पर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर सके। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता और टीवी के जो बाभन टोली के पत्रकार हैं, इन लोगों के द्वारा खुलेआम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, ना कि योगी आदित्यनाथ को। ना जाने इनकी क्या मजबूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति की हत्या बंदूक से कर दी जाती है तो सज़ा किसको मिलनी चाहिए? बंदूक को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए? लेकिन हमारे देश की टीवी मीडिया जो है वो कहती है हत्यारे को सज़ा ना दी जाए साहब, बंदूक को सज़ा दिया जाए। और इसीलिए इसके जो मेन गुनाहगार हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, डीएम, एसपी, तहसीलदार, लेखपाल,
ये सब लोग हैं, लेकिन किसके शह पर सब कुछ हो रहा है पूरा खेल, इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे तमाम जो सबल पत्रकार हैं, वे लोग इस बात की जानकारी नहीं देंगे और आपको गुमराह करेंगे, आपको घुमाएंगे, सच आपको नहीं बताएंगे। अगर हत्या बंदूक से की जाती है तो हत्यारे को सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सज़ा साहब बंदूक को देने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये सच्चाई है तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।